इंतहा ड्रामा तो इंतहाई टॉक्सिक ड्रामा बन चुका है। चालें, फसादें, लड़ाइयाँ, कुछ भी नया नहीं इस ड्रामे में। मतलब जावेद साहब के मरने के बाद अब ये लोग एक दूसरे से जायदाद के लिए लड़ते मरते रहेंगे। अस्मा ने अपने बच्चों की तरबियत काफ़ी अच्छी की है, इसलिए इन्हें शहनाज के बच्चों की तरह चालें चलनी नहीं आती। माँ ने फैसला कर लिया कि ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे, तो नवीद फ़ौरन से पहले कागजात बनवा लेता है ताकि इस घर से इन लोगों को बेदखल कर सके। वो ये पेपर्स शहनाज के हाथ में पकड़ाता है कि इन पर साइन करें, अपने शेयर्स लें और इस घर से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। जिसे देखने के बाद शहनाज जवाब देती है, लेकिन मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूँगी, ये मेरे शौहर का घर है और शौहर के घर में रहने का मेरा और मेरे बेटे का पूरा हक है। ऐसे में अस्मा बड़े ही तहम्मुल से बात करती है, देखो शहनाज, एक छत के नीचे हम लोग नहीं रह सकते, बेहतर यही होगा तुम इन पर साइन कर दो। लेकिन शहनाज इनकार कर देती है, मुझसे ज़बरदस्ती आप लोग ये साइन नहीं करवा सकते। और वहीं अहमद भी उठकर खड़ा हो जाता है, ख़बरदार, अगर मेरी माँ से किसी ने ज़बरदस्ती कोई पेपर साइन करवाए। ये लोग अपने कमरे में पहुँच जाते हैं और सज्जल अपनी माँ से कहती है, देखा कितनी शातिर औरत है, मासूम बनकर ड्रामा कर रही थी, अब असलियत दिखाई है इसने अपनी। जवाब में शहनाज अपनी बेटी से कहती है, मैंने ठीक किया ना पेपर साइन ना करके, मैं क्यों इस घर से जाऊं, हम इस घर से नहीं जाएंगे। मैं जब जब अस्मा को देखती हूं तो इसका मुआवजा अपने आप से करने लगती हूं। जिस पर सज्जल अपनी माँ से कहती है, दफ़ा करे अम्मी उसे, आपके पाँव की जूती के बराबर भी नहीं वो औरत। यहाँ पर शहनाज सज्जल से कहती है, इस औरत का सुकून मुझे बेसुकून कर रहा है। जिस पर सज्जल कहती है, तो ठीक है अम्मी, लेते हैं इन लोगों से फिर बाबा की मौत का बदला और करते हैं इनका सुकून बर्बाद। ये दोनों माँ बेटी फैसला कर चुके हैं। और वहीं अहमद, जो पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी लेकर निकला है और गाड़ी कहीं मार के आता है क्योंकि चलानी तो इसे आती नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सज्जल फैसला कर चुकी है कि वो अनम के गुरूर को खाक में मिलाएगी। फ़हद को देखने के बाद उसका शैतानी दिमाग सोचता है कि तुम्हें फ़हद से दूर न कर दिया अनम तो मेरा नाम भी सज्जल नहीं। वो जानबूझकर फ़हद से आकर टकराती है जो फ़ोन पर बात कर रहा था किसी से, और ऐसे में फ़ोन ज़मीन पर गिरता है तो वो फ़ोन उठाकर बड़े प्यार से फ़हद के हाथ में पकड़ाती है और साथ ही इसके हाथ को टच भी करती है ताकि अपना एहसास दिला सके। मुस्कुराते हुए वहाँ से पलटती है ताकि फ़हद इसे नोट कर सके, लेकिन इस लड़की को देखकर फ़हद को अजीब सी कराहियत आती है और ऐसे में अनम इन दोनों को एक साथ देख लेती है। वो फ़हद से सवाल करती है, क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? जिस पर फ़हद कहता है, क्या मतलब क्या कर रहा था, तुम मुझ पर शक कर रही हो? वो नाराज़ होकर जाने लगता है तो अनम इसके पीछे भागती है, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तुम उससे बात ना किया करो। जिस पर फ़हद इसे कहता है कि अनम, तुम्हारा और उस लड़की का क्या मुकाबला, वो एक मामूली सी लड़की है, तुम प्लीज़ अपने आप को उससे कंपेयर मत करो। लेकिन आगे चलकर यही मामूली सी लड़की अनम और फ़हद के बीच में क्लैश करवाने वाली है।